अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिविजन करना पड़ेगा। तो चाहे आप बेसिक वाले बच्चे हो, चाहे आप स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो, दोनों के लिए यही सेम काम करना है बच्चा। अगर ये कंप्लीट हो जाता, देखो बेटा अब हमारे पास केवल एक ही सब्जेक्ट होगा। मान लो अगर मैथ्स में तुम्हें लगा है केवल, तो तुम्हारे पास केवल एक सब्जेक्ट है, तो पूरे दिन लगा दो बच्चा, बस पेपर ही तो लगाने हैं, प्रैक्टिस कर लो। तुम्हें केवल 35 मार्क्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है तुम 100 में 100 या 100 में 90 प्लस ले आओ। हेलो चांस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे रॉकस्टारों का मैथ्स का पेपर बहुत खराब गया था और उसकी वजह से वो मैथ्स के पेपर में पास आउट नहीं हो पाए हैं, यानी उनको कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए या फेल करा दिया गया है, बैक लग गई है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चा कि जो हम कंपार्टमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए, स्पेशली ये क्लास होने वाली है, तो इसमें जो भी आप करने वाले हो उसका क्या स्टेप होना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं, कैसे हमें तैयारी करनी है कि आने वाले 1 महीने में हम कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके क्लास 10th के मैथ्स वाले पेपर को फोड़ सके और सिर्फ पास ही नहीं अच्छे रिजल्ट्स भी ला सके। तो कुछ चीजें मैं आपको दूंगा बच्चा, हर एक चीज, क्लासेस कैसे करनी है, कहां से करनी है, क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या लगाना है, कितना पढ़ाई करना है, सब चीजों पर बात करूंगा 1 बाय 1। ध्यान से इसको सुनते रहना लास्ट तक, ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं होगी, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा बच्चा। इसको फॉलो कर लिया तो गारंटी है बच्चा कि केवल पास ही नहीं होगे, बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे आप। तो बस 1 महीना जी तोड़ हमें लगा करके मेहनत करनी है। वैसे तो 1 से 2 महीने के आसपास है, 15 जुलाई के आसपास आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो अभी हमारे पास है ऑलमोस्ट 2 महीने हैं बच्चा। 2 महीने में हम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आज से ही तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। जो चीजें तुम्हें बता रहा हूं उस चीज को ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैथ्स की प्रिपरेशन करनी कैसी है, तो मैं 4 चीजें तुम्हें बताने वाला हूं। उन 4 चीजों को बस ये समझ लेना बेटा कि ये चारों के चारों रामबाण आपके लिए साबित होने वाले हैं। पहली चीज क्या करना है बच्चा कि रिवाइज करना है सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स केवल 1 वीडियो से। अब आप बोलोगे सर पूरे क्लास 10th में जो होती है वो 14 चैप्टर्स होते हैं, और अगर मैं बेसिक से हूं तो मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड से हूं तो क्या करना है। देखो बेटा बेसिक से हो या स्टैंडर्ड से हो, आप दोनों लोग पिछले कम से कम 1 से 1.5 महीने, यानी 10th मार्च को जो पेपर खत्म हुआ था, उसके बाद अप्रैल गया, मई आपका मिड चला गया, तो 1.5 मंथ हो चुके हैं बच्चा, 1.5 से 2 महीने के अप्रॉक्स में, जब तक आपने पूरी की पूरी जो भी चीज पढ़ा था वो भूल चुके हो। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिविजन करना पड़ेगा। तो चाहे आप बेसिक वाले बच्चे हो, चाहे आप स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो, दोनों के लिए यही सेम काम करना है बच्चा कि रिवाइज करना पड़ेगा आपके कॉन्सेप्ट्स को एक वीडियो से। अब आप बोलोगे सर एक वीडियो में 14 चैप्टर्स कहां, क्या 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 20 घंटे? नहीं बच्चा, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं केवल 22 मिनट 22 मिनट्स में आप 14 चैप्टर्स रिवाइज कर लोगे। वीडियो देखोगे, उस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार तुम्हें सुनना है दिन में। स्टार्टिंग में 3 से 4 बार, फिर उसके बाद जैसे 1 हफ्ता बीत जाएगा तो 1 बार बस सुनना है। 22 मिनट्स आपको डेली सुनना है बच्चा। वो उस वीडियो में 14 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। रिविजन्स केवल आधे घंटे में करोगे, प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि आपने पूरा रिविजन्स जो भी पढ़ाई थी वो आप पिछले साल कर चुके हो, तो हमें अब पूरा चैप्टर फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको करना कहां से मैं बता देता हूं, रिवाइज कहां से करना है। जाओगे आप यूट्यूब पर और यूट्यूब पर सर्च करोगे अड्डा मैथ्स पाठशाला। क्या सर्च करोगे बेटा? अड्डा मैथ्स पाठशाला। अड्डा मैथ्स पाठशाला, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। ये चैनल दिखेगा, ये लोगो दिखेगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो बेटा इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अड्डा मैथ्स पाठशाला सर्च करना, उसमें वीडियो सेक्शन में जाना। वीडियो सेक्शन में जाने के बाद यहां पर सर्च करोगे 14 चैप्टर्स 22 मिनट। 14 चैप्टर्स 22 मिनट जैसे ही ये सर्च करोगे आपके सामने ये वाली वीडियो खुल करके आ जाएगी। ये मैंने जब आपका 10th मार्च को एग्जाम होने वाला था तो 7th या 6 मार्च को मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी बच्चा। उस समय बच्चों को बहुत हेल्प मिला था लास्ट टाइम पर रिवीजन करने के लिए, इसीलिए आपको भी बता रहा हूं। आप इस वीडियो की रेफरेंस लेना, इसमें देखोगे तो 22 मिनट में पूरा का पूरा 14 चैप्टर रिवाइज करवाया है बच्चा। इतनी स्पीड से एक एक पॉइंट जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो एनसीईआरटी का मेन मुद्दा रहता है, मेन कॉन्सेप्ट रहता है, हर एक चीज कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया है। इसीलिए इसको आपको हर दिन 1 बार तो सुनना है। स्टार्टिंग में 2 से 3 बार आप सुनो, लेकिन जैसे जैसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीत जाता है, फिर 1 बार सुबह उठ करके सुन लिया, उसके बाद कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, फिर पूरे दिन आपको बस प्रैक्टिस करनी है। तो 2 ही चीज करना है। पहला, सुबह उठ करके इस वीडियो को देखना ही देखना है मल्टीपल टाइम। जब तक आपका एग्जाम नहीं आता तब तक इस वीडियो को आपको देखना ही देखना है। 22 मिनट में 14 चैप्टर्स डेली रिवीजन होगा, कॉन्सेप्ट माइंड में फिट होते रहेंगे, एंड देन उसके बाद पूरे दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कहां से करनी है, तो इसलिए ध्यान रहे कहां पर जाना है, अड्डा मैथ्स पाठशाला।
मैं आपको 2 चैनल बताऊंगा बच्चा, इसलिए पहले ध्यान से सुन लेना। अड्डा मैथ्स पाठशाला, उसमें वीडियो सेक्शन में जाओगे, वहां पर 14 चैप्टर्स 22 मिनट सर्च करोगे तो आपको ये वाली वीडियो दिख जाएगी। इस वीडियो को जाकर के देख लेना बेटा, 22 मिनट में मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, डन। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे वाले का, गिव कंपार्टमेंट एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर। ये कहां से मिलेगा वो भी बता देता हूं। तो पहला वाला मिल गया। अब कंपार्टमेंट एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उसको, चाहे तुम बेसिक वाले हो चाहे स्टैंडर्ड वाले हो, उसको तुम्हें लगाना है। वो कैसे मिलेगा बच्चा? तो आप जब गूगल पर जाओगे तो गूगल पर आपको क्या लिखना है बेटा, देखो सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर, बस इतना ही लिखना है। प्रीवियस ईयर एक सेकेंड, प्रीवियस ईयर पेपर, ये गूगल पे आपने सर्च किया तो सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का जो पेपर आएगा उस पे जो वेबसाइट आएगी, सीबीएसई की वेबसाइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेंट्रल बोर्ड, ये वाली आएगी। इस पर आप क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करते ही बच्चा आपको देखो यहां पर दिख रहा है 2024 का कंपार्टमेंट एग्जाम। इस पर क्लिक करोगे, लिखा है ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम। ये आपका ओरिजिनल बोर्ड का होता है और ये कंपार्टमेंट का पेपर होता है। 2024 का क्लास 10th का, यहां से जाओगे, स्क्रॉल करके ऊपर जाओगे बच्चा, और ध्यान रहे ये मोबाइल में ओपन नहीं होगा बच्चा कि मोबाइल में लगे पड़े हो, क्योंकि एक जिप फाइल में आती है। तो किसी लैपटॉप के माध्यम से या किसी वेबसाइट से, किसी भैया दीदी या फिर साइबर कैफे में जाकर के वहां से डाउनलोड करवा करके आप उसको लेना। चाहे साइंस किसी भी एग्जाम के हो, अगर आपको साइंस देना है या किसी और पेपर को कंपार्टमेंट देना, तो उन सभी का इसमें हर एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ है। यहां पर चेक करोगे बेसिक वाले का, स्टैंडर्ड वाले का, दोनों को डाउनलोड करोगे और दोनों को डाउनलोड करने के बाद आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 बार इन अ डे, 3 से 4 बार इन अ डे। एक पेपर को 3 से 4 बार पूरे 2 महीनों में करना है, यानी एक पेपर 3 से 4 बार पूरे 2 मंथ्स में करना है। तो इन अ डे में यानी एक दिन में आपको 2 से 3 पेपर लगाने ही लगाने, अलग अलग। वैसे इसमें 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर, इसमें 8 पेपर होते हैं। तो 8 पेपर को अगर 4-4 बार भी लगाओगे ना तो आपके पास 32 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। तो ध्यान रहे आपको कैसे करना है, सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर पे जाना है, उस पर क्लिक करके कंपार्टमेंट एग्जाम वाले डाउनलोड करना। अगर आप चाहो तो 24 के बाद 23 वाला भी लगा लेना, उसके बाद 22 वाला भी लगा लेना। तो कंपार्टमेंट एग्जाम के जितने पेपर्स हैं उन सभी की मल्टीपल प्रैक्टिस कर लेना बच्चा। ठीक है, वैसे मैं करवाऊंगा, कहां करवाऊंगा अभी बताता हूं। उसके बाद अगर ये कंप्लीट हो जाता, देखो बेटा अब हमारे पास केवल एक ही सब्जेक्ट होगा। मान लो अगर मैथ्स में तुम्हें लगा है केवल, तो तुम्हारे पास केवल एक सब्जेक्ट है, तो पूरे दिन लगा दो बच्चा, बस पेपर ही तो लगाने हैं, प्रैक्टिस कर लो। तुम्हें केवल 35 मार्क्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है तुम 100 में 100 या 100 में 90 प्लस ले आओ, अगर इस 2 महीने बस प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तुम्हें तो पीवाईक्यूज लगाना, जो कंपार्टमेंट के नीचे तुरंत दिखाया था मैंने, ये जो अभी मैंने दिखाया था बच्चा ना, जैसे देखो ये तो कंपार्टमेंट वाला था। अगर मैं जाऊंगा तो इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो देखो कंपार्टमेंट के नीचे ये बोर्ड का पेपर एग्जामिनेशन वाला है 2024 का, जो एक्चुअल बोर्ड का हुआ था। यहां से भी आप जब इसमें ओपन करके देखोगे तो क्लास 10th ओपन करते ही फिर से नीचे जाओगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा, यहां पर आपको दिख जाएगा मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक वाला, दोनों को आपको फिर से करना है। देखो स्टैंडर्ड बेसिक का अगर आपको टाइम मिलता है तो पहले आपको कंपार्टमेंट वाले सारे पेपर लगाने हैं 2024 के, 2023 के, कम से कम 3-3 बार, 4-4 बार। उसके बाद टाइम बचता है तो आप इसको भी लगाओगे 2024, 2025, 2023 के। ठीक है, ये 3 काम करने के बाद लास्ट में आपको एक चैनल और फॉलो करना है, जहां पर बहुत जल्दी ही मैं क्लासेस करवाने वाला हूं। मतलब मेरी सारी जो क्लासेस आएंगी कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेट करते हुए, प्रैक्टिस कराने के लिए आप लोगों को, या फिर कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर कराने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा करवाऊंगा मैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमें एग्जाम को पास कराने में हेल्प करेगी और अच्छे रिजल्ट लाने में हेल्प करेगी। तो आपको मैं करवाऊंगा बच्चा अड्डा 247 फाउंडेशन चैनल पर, वो भी जरा दिखा देता हूं मैं आपको। तो देखो एक तो है अड्डा मैथ्स पाठशाला, जहां पर आपको वो वीडियो मिलेगी 22 मिनट में, 22 मिनट में, या सर्च करोगे यूट्यूब पर इतना ही कि क्लास 10th मैथ्स 22 मिनट में 14 चैप्टर्स फिनिश, ऐसा कुछ सर्च करोगे तो वहां पर आ जाएगा, वो इसी अड्डा मैथ्स पाठशाला पे आएगा। दूसरा ये है दूसरा चैनल हमारा अड्डा 247 फाउंडेशन, जो कि मेन चैनल है। इस पर मैं आपको क्लासेस, देखो यहाँ पर सारे बच्चों की टॉपर की लिस्ट लगी हुई है बच्चा, तो यहाँ पर हम लोग लाइव लेकर के आएंगे कंपार्टमेंट एग्जाम की। ठीक है बच्चा, तो बहुत जल्दी ही उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली 2 चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और तीसरा आपको पेपर कहां से निकालना है वो मैंने बता दिया। एक अड्डा 247 फाउंडेशन, ये वाला चैनल जिसमें आपको इस तरीके से
वीडियो फॉर्मेट में दिख जाएगी, और दूसरा एक अड्डा मैथ्स पाठशाला जिससे ये वीडियो देखनी है आपको। चैनल को दोनों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तीसरा प्रीवियस ईयर पेपर से आप कंपार्टमेंट एग्जाम के पेपर को निकाल के आपको प्रैक्टिस करनी है। बस ये 4 चीज अगर कर लिया तो ये 4 चीज तुम्हारे लिए रामबाण होगा। केवल तुम पास नहीं होगे बल्कि तुम एग्जाम में फोड़ करके भी आओगे, अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो लग जाओ बच्चा, जितना जो भी अपडेट होगी इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी और प्रॉब्लम्स अगर आपको नजर आती है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो के नीचे या कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, उस पर भी वीडियो मैं बना दूंगा और उसके डाउट को क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉक स्टार।